और रीट परीक्षा को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता वर्तिका सेन। आइए उनसे बात करते हैं। वर्तिका जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो भर्तियों की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से चल रही है, जिसकी एक बानगी हमने आज ही देखी कि रीट की परीक्षा चल रही है और उसके बाद में बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी थे, जो छात्र थे, उन्होंने परीक्षाएं दी। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार, अभी हाल फिलहाल में ही सरकार ने 1 लाख नौकरियों का एक कैलेंडर जारी किया है। आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे देखती हैं? फोन दे मेरे को। जी जी नमस्कार। पहले तो मैं डीडी न्यूज राजस्थान को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी, सरकार रीट के माध्यम से राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए काम कर रही है, जिसमें हर साल परीक्षा आयोजित कर खाली पदों की भर्ती कर सके, इसलिए ये रीट के कर रहे हैं। आपने पिछले सरकार में देखा होगा कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहे थे और हमारे जो युवा हैं किस तरीके से नौकरी से वंचित रह रहे थे। जी आपने देखा होगा लाखों लोगों के, लाखों युवाओं के भविष्य पे पानी फिर रहा था। जी अब युवाओं के लिए राजस्थान सरकार ने एक नवाचार किया है कि 2026 में जितनी नौकरियां जारी होगी उसका पूरा कैलेंडर जारी किया है। जी बड़ी बात जनवरी है। में कितनी नौकरियां, किस डिपार्टमेंट की नौकरियां, फरवरी में किस डिपार्टमेंट की नौकरियां, मतलब दिसंबर तक उन्होंने ये सारी चीजें जारी करी है। और यह सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने का, अपने उद्देश्य तक पहुंचाने का काम बिल्कुल। कर रही है। और आपने देखा होगा कि जो भजनलाल सरकार है, बिना किसी भेदभाव के जी सभी युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए नौकरियां निकाल रही है। और आपने पिछली सरकार में देखा होगा बिल्कुल, कि डोडास बिल्कुल हम ने सभी किस ने तरीके से देखा। सिर्फ अपने और परिवार के लिए ये बड़ी नौकरियां चीज है दी। वर्तिका जी, चूंकि आप एक शिक्षिका हैं और छात्रों से आपका जुड़ाव भी रहता है, जब ये कैलेंडर जारी हुआ तो जो छात्र थे उनके क्या कुछ रिएक्शन है? क्योंकि अब से पहले इस तरीके की चीजें नहीं हुआ करती थी, सिर्फ वादे होते थे, लेकिन इस सरकार ने जो वादे किए उस वादे के मुताबिक जो भर्ती का कैलेंडर है वो जारी कर दिया। तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो छात्र हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? जी, उनकी प्रतिक्रिया यह आ रही है कि उन्हें पता लग रहा है कि किस डिपार्टमेंट की हम तैयारी करने, जैसे अगर रीट की कोई तैयारी कर रहा है जी तो उसे पता है कि जनवरी माह में इतनी नौकरियां निकलेगी और इसका एग्जाम ये होगा, फरवरी माह की इस डिपार्टमेंट में निकलेगी। तो जी युवा खुश हैं कि हमें किस महीने तक कितनी तैयारी करनी है और हमारा एग्जाम, हम जिस विषय में रुचि रखते हैं वो एग्जाम कब तक हो जाएगा और हमारी नौकरियां कब तक लग जाएगी। जी ये युवाओं में उत्साह है। बिल्कुल सही कह रही है जिस तरीके से। लेकिन एक बात ये भी है, एक जो भी सरकारें आती हैं कई बार वर्तिका जी, उनकी इच्छा शक्ति पर भी बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड होती हैं। पिछली सरकार थी, वहां पर जो भर्तियां होती थी कहीं ना कहीं उसमें पर्चा लीक के ज्यादा खबरें आती थी, लेकिन इस सरकार में कम से कम जो पर्चा लीक की जो खबरें कहीं से भी नहीं आती हैं और बिल्कुल जो है स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से जो परीक्षाएं हो रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार इस नजरिए के साथ काम कर रही है कि आने वाले वक्त में जो छात्र हैं उनका भविष्य सुदृढ़ हो सके और वो रोजगार से जुड़ सकें? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगी कि 2 साल में जब सरकार चुनाव में थी, जो उन्होंने वादे किए थे वो अपने सभी वादों पे खरा उतर रही है। और आपने एक चीज कही, जैसे पिछली ही सरकार में पेपर लीक हो रहे थे, ये सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। जैसे डोटासरा जी ने अपने परिवार में नौकरियां लगाई, भजन लाल जी बिल्कुल निस्वार्थ काम कर रहे हैं और वो भेदभाव नहीं कर रहे। उनके लिए हर युवा अपना बच्चा है, राजस्थान का हर युवा अपना बच्चा है। डोडासरा जी के लिए तो शेखावाटी में कहावत भी आ गई थी, लड़कियों ने कहने लग गई थी, भोले ऐसो दीजो सासरो, बींद कशो भी दीजो पर ससुरो दीजो डोडासरो। मतलब पति कैसा भी चलेगा पर ससुर ऐसा देना जो सरकारी नौकरी हमारी जैक से लगवा दे और पेपर लीक करके पेपर हमको पहले लाकर एग्जाम में हम पास हो जाएं और हमारी नौकरी लग जाए। भजन लाल सरकार ऐसी नहीं है। उन्होंने जो वादे किए वो अपने सभी वादों पे खरी उतरी है और हर वादा उन्होंने पूरा किया है, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी काम का हो।